हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी और 7 जनवरी और 8 जनवरी और 10 जनवरी यानी कि 4 दिन का सीडीपी का फर्स्ट पेपर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 6 तारीख से 10 तारीख तक का पेपर को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा 6 जनवरी का, पहले हम लोग 6 जनवरी वाला पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद 7 जनवरी, इस तरह से 8 फिर 10। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ऑप्शन 1, बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, पैरों से सिर की ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास का क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कथन है बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यह सिद्धांत यह जो उदाहरण यह दर्शाता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। और तर्क आ रहे हैं बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूल संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ये वाला जो है हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूल संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? तो पाठ का सही उदाहरण है फ्रेंड्स संकेत एवं इशारे देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है या परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिभाषित व विकसित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना ये गलत है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मातृभाषा या घर की भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
बैठने में की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? तो ये है फ्रेंड्स सामाजिक संरचनावाद कक्षा कक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 संलग्न व संदर्भित। संलग्न व संदर्भित शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी समाज पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी जुड़ाव के असमान अवसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सभी विद्यार्थियों को का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है, शिक्षा की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। किस कठिनाई से जुड़ा है फ्रेंड्स? पढ़ने की कठिनाई से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है? डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, ये गलत हो जाएगा। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मारें, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार्य दें, ये भी गलत हो जाएगा। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ये गलत है। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी गलत है। में मूल बातों की समझ का भाव होता है, गलत। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 प्रोत्साहित। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय का पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों के क्रियान्वित करना, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, ये भी गलत है। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये भी गलत है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्थक सीखने के लिए बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, गलत। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये भी पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नई जानकारी को पिछले
सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है किससे बचना चाहिए। तो पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करो फिर सरल की ओर बढ़े, इससे हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने में से विद्यार्थी डेस्क का विकास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अधिसंज्ञान का। ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कलन विधि कहा जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक बुद्धि क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तंत्रिका संबंधी विकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, गलत। जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, गलत। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी इसका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 6 तारीख का हम पेपर पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हम 7 तारीख के पेपर की ओर। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा दे रही हूँ, 7 तारीख का पेपर हम लोग अब चाइल्ड पेडागोजी का पढ़ने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी कि CDP का। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस डेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अभिकथन ए। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण आर व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो ये तीनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवार। परिवार क्या है? बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो पियाजे के अनुसार इसका कारण है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स हम पेपर को थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग आराम से इसको पढ़ सकें, क्योंकि आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है और आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो यह है फ्रेंड्स प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोहलवर्ग के किस चरण में व्यक्ति तय करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो उनमें होती है फ्रेंड्स अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है फ्रेंड जेंडर पक्षपात को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुशासित होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार। एक मिनट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं ठीक से पढ़ लेती हूँ। पहले समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा है? विद्यार्थियों के प्रति 20 प्रतिस्पर्धा की भावना, ये तो गलत हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्य, पैटर्न वैकल्य, भाषा वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, ये तो गलत है। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, ये भी गलत हो जाए। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 स्वाधीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन ए शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर अभिकथन ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22।
विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ये वाला हमारा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? सक्रिय, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं अधिसंज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, गलत। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो इसका जो संबंध है वो है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो यह है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 के पेपर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब तक हमने 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों की ही फर्स्ट पेपर का CTP का पेपर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं आगे 8 जनवरी 2022 के CTP के फर्स्ट पेपर की। ये रहा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 8 जनवरी 2022 का पेपर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2022 का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, गलत। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं, फिर रुक जाते हैं, गलत। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, ये भी गलत। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश स्थूल गत्यात्मक चालन और कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भागना, चित्र बनाना। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभिकथन है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवारों में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों के जीवन के मानदंडों को जानते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो सही मिलान वाला युग्म है फ्रेंड्स मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फ्रेंड्स संगठन। ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामीकरण। क्या कहलाती है? सामीकरण कहलाती है।
एक मिनट फ्रेंड्स। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेंड्स ये कहलाती है समायोजन। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की जो खोज की प्रक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका समीकरण। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन है बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। गलत हो जाएगा ये। कारण आर बच्चा तब सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अमूर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क किस अवस्था में आता है? तो यह आता है फ्रेंड्स सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में। किसमें आता है फ्रेंड्स? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 4 अंतः वैयक्तिक। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतः वैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गिफ्ट के तौर पर मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। एक मिनट फ्रेंड्स। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन, ये तो गलत ही है। प्रत्येक निर्देशों के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पठन वैकल्य की पहचान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को जीव को त्यों उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर, ये तो नहीं होगा। योगात्मक मूल्यांकन, ये सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि, ये भी सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, ये भी सही होगा। इन तीनों की ही वकालत नहीं की गई है। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2, 3, 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग व अवलोकन के अवसर देना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 चर्चा और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रभावी अधिगम हेतु शिक्षिका को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए। किसको सक्रिय करना चाहिए? क्षमता के वृद्धिशील होने का, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये क्या है? एक अबाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सहयोग वृद्धि। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। फ्रेंड्स 8 तारीख का भी पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 जनवरी 2022 का चाइल्ड पेडागोजी का फर्स्ट पेपर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन पूर्वावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? तो स्कूल और धर्म, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाए। स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो ये कर पाते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए?
वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिन्हें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना, मूर्त संसाधन देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह बाक डैश उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो ये दिया था फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संपात द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। कथन गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, ये गलत है। कारण आर 1 मिनट लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगी। दोनों ही गलत हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वो देती है बहुभाषिकता पर, बहुभाषीयता पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ये प्रश्न क्या है? समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो इसमें की गई है सिफारिश निजी विद्यालयों में आरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विविध शिक्षा आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन।
विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय नकल। निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। 1, बच्चे पहले से क्या जानते हैं? सही। सामान्य भ्रांतियाँ, ये भी सही है। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, ये भी सही है। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, ये भी सही है। चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सीखने के लिए संरचनात्मक उपायों के निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूछताछ आधारित शिक्षा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञानात्मक कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? यह कहलाती है फ्रेंड्स खंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। नए स्पष्टीकरण तैयार करना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए शिक्षकों को किसी संप्रति के संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। कारणार्थ भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाते हैं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं? दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज 4 दिन की चाइल्ड पेडागोजी CDP का पेपर सॉल्व किया है 6, 7, 8 और 10 जनवरी का। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।